अहिर कौम ही ये वीर है, अहिर मार्शल कौम है, ऐसी जाबाज कौम है। इसके आगे अगर चाहे अखाड़े का रण हो, चाहे राजनीतिक रण हो, चाहे कोई सी भी बात हो, हर विषय में अहिर का बालक बहुत शौर्यवीर होता है। ये प्रधानमंत्री हैं, हमारे सिर मोहर हैं, हमारे ताज हैं हमारे हिंदुस्तान का। लेकिन मैं ये कहूँगा इस हिंदुस्तान में 35-36 करोड़ यादव समाज की संख्या है। इस समाज के मान सम्मान को भी रखने का प्रयास करें। मात्र 3-4 लोग हैं, अगर जो बिल्कुल सकारात्मक सोच यादव समाज के प्रति रख लें तो रेजिमेंट कल ही बन जाएगी। नरेंद्र मोदी खूब मान सम्मान बढ़ाया इन्होंने चुनाव के समय पे। अभी जो पिछला चुनाव हुआ खूब जय जयकार करी यादव समाज की, लेकिन जीत गए। अब हैट्रिक के चक्कर में है, कहीं ऐसा ना हो हैट्रिक के चक्कर में मतलब रन आउट हो जाएं। ये बात भी मोदी जी को ध्यान रहना चाहिए। हाँ, 2024 का चुनाव आ रहा है, आप भी चैनल पे कवरेज करते घूम रहे हैं। आप भी देखना, जहाँ जहाँ यादव समाज के अंदर चुनावी रैलियां होंगी वहाँ वहाँ यादवों का ये जिक्र करते पाएंगे। अगर इनको शर्म आती है, थोड़ी भी गैरत है, अगर थोड़े भी हमारी बात का मान सम्मान ये चाहते हैं तो यादव समाज की बात सदन के अंदर करें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और देख सकते हैं जैसा कि वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, उसी सरजमी पे है मित्रों। और वो सरजमी कोई आम नहीं है, हमेशा क्रांतिकारियों की सरजमी है। आइए यहाँ पे क्रांतिकारी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और क्या ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और तमाम चीज़ें जानेंगे और आप सभी को अवगत भी कराएंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। हाँ जी, धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम गगन यादव है, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समाज का एक छोटा सा और सच्चा सिपाही। अच्छा, इस संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? संगठन के तमाम उद्देश्य हैं सामाजिक न्याय की लड़ाइयों को लड़ना, अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ना, कमज़ोर को आवाज़ देना, कमज़ोर को ताकत देना, बेज़ुबान को आवाज़ देना, रोते हुए के आंसू पोंछना और आप लोगों के बीच आकर ऐसी बाइट देना। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सैनिकों के लिए तमाम बातें उठ रही हैं, तो आप लोगों के सैनिकों के प्रति क्या उद्देश्य है? मैं खुद एक सैनिक का पुत्र हूँ और मेरी शिक्षा भी आर्मी स्कूल्स में ही हुई है। तो हम फ़ौज के बीच रहे हैं, फ़ौज को हमने देखा है। ये टीस है हमारे अंदर, एक चुभन है हमारे अंदर कि जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स हैं, इतना शौर्य और बलिदान के होने के बावजूद भी हमारे समाज की हिस्सेदारी भारतीय सेना में क्यों नहीं है, क्यों हमारा नाम नहीं है हमारे कंधों पर। तो ये एक चुभन है जिसको लेकर हम अपनों के बीच बात करने आए हैं, उनसे अपना दर्द साझा करने आए हैं और इस सोते हुए समाज को हम जगाने आए हैं। तो आप लोगों का असली मकसद है कि आहिर रेजिमेंट बनना चाहिए क्या? असली मकसद तो हमारा एक है, इस समाज को जोड़ना। रेजिमेंट तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे दूध आप मथते हैं तो फिर दूध में से क्रीम निकलती है, छाछ भी बनती है, पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें उस दूध को मथने के बाद बन जाती हैं। इसी प्रकार हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है इस समाज को जगाना, इस समाज को संगठित करना। जिस दिन ये संगठित हो जाएगा तो ये अहिर रेजिमेंट की मांग तो बहुत छोटी है, हम ना जाने कितनी बार अपने प्रधानमंत्री भी बनाते रहेंगे फिर। देखिए, और एक पीला वस्त्र आप लोग धारण किए हैं, अपने कफन के रूप में धारण कर रहे हैं और कफन की बात भी कर रहे हैं। भाषणों में हम सुन रहे थे जैसा कि, तो इस कफन का क्या उद्देश्य बताएं? कफन नहीं, ये पीला हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। ये पीताम्बर हमारी पहचान है। हमारे दादा श्री कृष्ण का ये रंग था और पीताम्बर उन्होंने लहराया था जब उनकी नारायणी सेना हुआ करती थी। तो अब ये समाज भी इसी पीताम्बर को उठाकर फिर से नारायणी सेना बनाने जा रहा है। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? लोगों को तो यही संदेश देना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर देना चाहता हूँ, एक दूसरे का साथ देना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम कालू यादव है, मैं एक लोक गायक हूँ, मैं नोएडा से हूँ और मैं जी। और नोएडा से चलकर आप गाजीपुर के जनपद में आए हैं। गाजीपुर जनपद आपको कैसा लगा? ये वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। मैं इस धरती को नमन करते हुए मैं आपसे अपनी बात की शुरुआत करूँगा।
आपका मूल उद्देश्य क्या है? मेरा मूल उद्देश्य है अपने समाज के लोगों में पहुंचना, जो अलग अलग राजनीतिक दलों में भी बटे हुए हैं। सिर्फ अपने समाज के संगठन और अपने इस पीताम्बरी ध्वज की छत्र छाया के नीचे सब पूरा समाज रहे, सिर्फ समाज को जोड़ने का काम है और समाज के बीच जा कर के बस यही उद्देश्य है कि सभी एकत्रित रहें। पार्लियामेंट में भी तो आपका चर्चा होता रहता है, लोग सांसद भी बात आपका उठाते हैं कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए, और वो बीजेपी के भी सांसद हैं, यहीं गाजीपुर के जनपद के वो रहने वाले हैं, आजमगढ़ के लोग हैं। हमारी बात का बहुत राजनीतिक इस्तेमाल होता है। जो जिन सांसदों को हम सांसद बना करके वहाँ पर किसी राजनीतिक दल से वहाँ भेजते हैं, वो जाकर के उस सत्ताधारी उस पार्टी की गोदी में बैठ कर के पालना झूलते हैं और वो समाज की बात करना बंद कर देते हैं। और जब वो हार जाते हैं, चुनाव आता है, तो उनको जब समाज की याद आती है, जब वो समाज के ठेकेदारों को पकड़ते हुए वो समाज को जोड़ते रहने का जब निवेदन करते घूमते हैं, तो मैं कह देना चाहता हूँ, जो अहिर रेजिमेंट की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जितने भी जिनको हमने सांसद बनाया है, ये वोट की चोट भी वो चोट है कि जो उनके अभिमान को ऐसा तोड़ेगी जिन्होंने झूठ बोल करके, आपने देखा होगा भाई, सुनेंगे बात सुनेंगे रवि भाई, आपने सुना होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब श्री राजनाथ सिंह जी की अहिरवाल में रैली होती है तो वो भी अहीरों का बड़ा मान सम्मान मंच के माध्यम से कहते हैं कि अहीरवाल वीरों की वो भूमि है जहाँ पे, अरे वीरों की भूमि तो अहीर कौम ही ये वीर है, अहीर मार्शल कौम है, ऐसी जाबाज कौम है, इसके आगे अगर चाहे अखाड़े का रण हो, चाहे राजनीतिक रण हो, चाहे कोई सी भी बात हो, हर विषय में अहीर का बालक बहुत शौर्यवीर होता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जब चुनावी समय आता है, जब चुनावी समय आता है, चाहे अहीरवाल का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो, हमारे वीर अहीरों की भूमि, शहीदों की भूमि आप नमन करने लगते हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जनरल वीके सिंह हो, बहुत सारे जो केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री, उनको हमारे यादव समाज की याद आ जाती है। लेकिन अब 2024 का चुनाव आ रहा है, आप भी चैनल पे कवरेज करते घूम रहे हैं, आप भी देखना, जहाँ जहाँ यादव समाज के अंदर चुनावी रैलियां होंगी, वहाँ यादवों का जिक्र करते पाएंगे। अगर इनको शर्म आती है, हमारी इस मांग को पूरा करें। रेजिमेंट बहुत बड़ा विषय नहीं है, अगर ये 5 लोग चाहे ना 4 लोग, नरेंद्र मोदी खूब मान सम्मान बढ़ाया इन्होंने चुनाव के समय पे, अभी जो पिछला चुनाव हुआ खूब जय जयकार करी यादव समाज की, लेकिन जीत गए। अब हैट्रिक के चक्कर में है, कहीं ऐसा ना हो हैट्रिक के चक्कर में मतलब रन आउट हो जाएं, ये बात भी मोदी जी को ध्यान रहना चाहिए। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, उनको सर्व समाज, क्योंकि ना तो वो यादव जात से, ना वो दूसरी जात से, जिस भी समाज से हैं, मैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सिर मोहर हैं, हमारे ताज हैं हमारे हिंदुस्तान का। लेकिन मैं ये कहूँगा, इस हिंदुस्तान में 35-36 करोड़ यादव समाज की संख्या है, इस समाज के मान सम्मान को भी रखने का प्रयास करें। मात्र 3-4 लोग हैं, अगर जो बिल्कुल सकारात्मक सोच यादव समाज के प्रति रख लें तो रेजिमेंट कल ही बन जाएगी। क्या आप लोग ये पूरे देश प्रदेश में जा रहे हैं, क्या अलग अलग राज्यों में जाके संदेश पहुंचा रहे हैं? भाई साहब, वैसे तो देखिए, हमारे हिंदुस्तान भारत के हर राज्य के हर जिले में पहुंचने का प्रयास IRO अध्यक्ष भाई गगन यादव जी कर रहे हैं। मैं भी विश्व यादव परिषद का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और मैं समाज का एक छोटा सा बालक भी हूं। इस भाई की तरह मैं भी एक अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने भाइयों के बीच में घूम रहा हूं। देशवासियों को क्या संदेश देना? देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा, अपने समाज के भाइयों को भी ये संदेश देना चाहूँगा। देखिए, संगठन में बहुत ताकत होती है, संगठन में बहुत ताकत होती है। अगर हमारा समाज अलग अलग राजनीतिक दलों में बटा रहेगा तो हमारा समाज कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अपने समाज से ये निवेदन करूंगा, जहां भी रहो इकट्ठे रहो, तेरी हार में भी तेरी गैल, तेरी जीत में भी तेरी गैल। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ के कुछ, सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। मैं रवि यादव, ग्राम प्रधान लोनेपुर, गाजीपुर। आप गाजीपुर के जनपद की हैं और ये कार्यक्रम में आपकी महती भूमिका रही होगी, और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या रहा? इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है युवाओं को जोड़ना और हमारे समाज के मुख्य अंग जो हमारे आज नए युवा हैं इन्हें ही जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य यही रहे। तो लोगों को क्या संदेश दिए यहाँ पे जितने भी लोग आए, इनके अंदर क्या प्रेरणा दी है आप लोग? इनके अंदर जुनून भरा है हमने। क्या देश की सेवा के लिए जुनून भरा है कि रेजिमेंट के लिए भरा है? हर सेवा के लिए, हर रेजिमेंट के लिए, हर समाज के कार्य के लिए हमने जुनून भरा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, हम बहुत तमाम लोग थे और ये जो कार्यक्रम हुआ है, देखिए यादव समाज के लोग हैं, इन लोगों का असली डिमांड है कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए और जाके अलग अलग जनपद में। और विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सबको बारी बारी से बुलाया जाएगा। आप